श्री राम द्वारा ताड़का वध। श्री राम तथा चारों भाइयों की शिक्षा पूर्ण होने के बाद चारों भाई राजमहल में वापस लौट जाते हैं। उसके कुछ ही समय पश्चात महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के महल में आते हैं तथा राजा दशरथ से कहते हैं कि उन्हें श्री राम चाहिए ताकि उनके यज्ञ तथा अनुष्ठानों की असुरों तथा राक्षसों से रक्षा की जा सके। राक्षस हमेशा हमारे यज्ञ में बाधा डालते हैं और यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। इसलिए हम राम को अपने साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वह हमारे यज्ञ तथा अनुष्ठानों रक्षा कर सकें। राक्षसी ताड़का का वध। श्री राम तथा लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम में चले जाते हैं, जहां पर विश्वामित्र श्री राम को बताते हैं कि एक राक्षसी ताड़का उनके हर यज्ञ में विघ्न डालती है तथा उसका विनाश करना आवश्यक है। यह माना जाता है कि राक्षसी ताड़का एक यक्षिणी थी। महापुराण में वर्णित है कि यक्षिणियां स्वयं मां दुर्गा की शक्ति का अंश होती है, इसलिए वे बहुत शक्तिशाली होती है। इसलिए श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ राक्षसी ताड़का के निवास स्थान पर जाते हैं और उसको ललकारते हैं। ललकार सुनकर राक्षसी ताड़का बाहर निकलती है और इन पर हमला करने लगती है। काफी समय तक युद्ध के बाद श्री राम अपने एक बाण से राक्षसी ताड़का का अंत कर देते हैं। उसके बाद विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में लौट आते हैं। अगले दिन जब ऋषि विश्वामित्र यज्ञ कर रहे होते हैं, तब सुबाहु तथा मारीच नाम के दो राक्षस उनका यज्ञ भंग करने के लिए कुछ राक्षसों को साथ ले आते हैं। लेकिन श्री राम और लक्ष्मण पहले से ही वहां यज्ञ की रक्षा में तैनात होते हैं और वे दोनों अपने दिव्य बाणों से सभी राक्षसों का अंत कर देते हैं। अहिल्या का उद्धार। अहिल्या स्वयं ब्रह्मा देव की पुत्री थी। अत्यंत रूपवती होने के कारण देवराज इंद्र की नियत अहिल्या पर खराब हो गई। इसके पश्चात भी अहिल्या की शादी महर्षि गौतम से हो गई। इससे देवराज इंद्र बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने उन दोनों से बदला लेने की सोची। एक रात देवराज इंद्र ने मुर्गे का रूप धारण करके ऋषि गौतम के आश्रम के बाहर जाकर बांग देनी शुरू कर दी। उसकी आवाज सुनकर गौतम को लगा कि सुबह हो गई है और वह प्रतिदिन की तरह अपना कमंडल लेकर गंगा स्नान करने के लिए चल पड़ते हैं। पीछे से देवराज इंद्र ऋषि गौतम का वेश धारण करके अहिल्या के पास चले जाते हैं और उसके साथ समागम करते हैं। जब ऋषि गौतम गंगा तट पर स्नान करने के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें यह आभास होता है कि अभी सुबह हुई नहीं है। अवश्य ही किसी ने उनके साथ छल किया है। इसीलिए वह तुरंत अपने आश्रम की तरफ चल देते हैं। ऋषि गौतम अपने आश्रम पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उन्हीं के भेष में एक व्यक्ति उनकी कुटिया से निकल रहा है। ऋषि गौतम परम तपस्वी थे, इसलिए वह छल वेश में भी देवराज इंद्र को पहचान जाते हैं और उसे कुरूप होने का श्राप देते हैं। यह सुनकर अहिल्या अपनी कुटिया से बाहर निकलती है। तब वह समझ जाती है कि उसके साथ छल हुआ है और अपने पति ऋषि गौतम के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगती है। लेकिन क्रोध में भरे हुए श्री गौतम ने उन्हें क्षमा नहीं किया और तुरंत पत्थर में बदलने का श्राप दिया। बार बार मिन्नत करने के बाद ऋषि गौतम को अहिल्या पर दया आ जाते हैं और वह उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। जब भगवान विष्णु राम अवतार में पृथ्वी पर आएंगे तब वह अपने चरणों से स्पर्श करके तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ताड़का वध के बाद जब महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुरी की तरफ रवाना होते हैं तब वह ऋषि गौतम के आश्रम से होकर गुजरते हैं, जहां पर वह श्री राम को अहिल्या की कहानी बताते हैं। तब श्री राम अपने पैरों से स्पर्श करके पाषाण में परिवर्तित हो चुकी अहिल्या को शाप मुक्त कर देते हैं और इस तरह भगवान राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार हो जाता है। माता साबरी की कहानी। बात भगवान राम के जन्म से पहले की है, जब भील आदिवासी कबीले के मुखिया अज के घर बेटी पैदा हुई थी। उसका एक नाम श्रमना और दूसरा नाम शबरी रखा गया। शबरी की मां इंदुमती उसे खूब प्यार करती थी। बचपन से ही शबरी पशु पक्षियों की भाषा समझकर उनसे बातें करती और जब शबरी की मां उसे देखती तो कुछ समझ नहीं पाती थी।
कुछ समय बाद एक पंडित ने शबरी के परिवार को बताया कि वो आगे चलकर सन्यासी बन सकती है। इस बात का पता चलते ही शबरी के पिता ने उसका रिश्ता तय कर दिया। जैसे ही शादी का दिन नजदीक आया, शबरी के घर वालों ने खूब सारी बकरियां और अन्य जानवर घर के पास लाकर बांध दिए। एक दिन शबरी की माँ जब उसके बाल बना रही थी तो उसने माँ से पूछा, इतने सारे जानवर हमारे घर क्यों लाए गए हैं? माँ ने जवाब दिया, बेटी, तुम्हारा विवाह होने वाला है, इसलिए हम लोगों ने इनका इंतजाम बलि के लिए किया है। तुम्हारी शादी के दिन ही बलि प्रथा होगी और फिर इनसे स्वादिष्ट भोजन बनाकर सबको परोसा जाएगा। यह सब सुनकर शबरी दुखी हो गई। काफी देर तक शबरी ने उन जानवरों को आजाद करने के बारे में सोचा। सोचते सोचते शबरी के मन में हुआ कि अगर ये जानवरण यहाँ नहीं होंगे तो इनकी बलि रुक सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो मेरे घर से कहीं चले जाने पर ही यह बलि रुकेगी। जब मैं ही नहीं रहूंगी तब न विवाह होगा और न ही बलि प्रथा। इससे मासूम जानवर बच जाएंगे। इसी सोच के साथ जानवरों को रखी गई जगह पर शबरी पहुंची। उसने सोचा कि उन्हें खोल देती हूं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। उसके बाद शबरी जंगल की तरफ भागने लगी। भागते भागते शबरी ऋषिमुख पर्वत पहुंच गई। वहां करीब 10,000 ऋषि रहा करते थे। शबरी को लगा कि वो भी इसी जंगल में किसी तरह ऋषिमुनियों की सेवा करके अपना जीवन जी लेगी। पश्चिम भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत लंबा, ऊंचा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका पास कोई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत बहुत ध्यान रखना पड़ता था। जब भी वह राजा के बाल काटने जाता, उसे याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था। राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग उग रहे हैं। यह बात सिर्फ राजा और उसका नाई जानते थे। जब भोलू ने पहली बार यह नजारा देखा तो वह भौचक्का रह गया। लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह कभी किसी से नहीं करेगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, भोलू राजा से बोला। आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानों कान खबर नहीं हो पाएगी। वैलेंटाइन डे स्पेशल, वो 5 ऐतिहासिक प्रेम कहानियां जिनका जिक्र किताबों में भी मिलता है। प्रेम धरती की जड़ों में समाया है। हमारे देश की मिट्टी में एक तरफ जहां वीरों का खून मिला है, वहीं एक हिस्सा उन प्रेमियों के लहू से भी सना हुआ है जिन्होंने दुनिया को प्रेम का असल मतलब समझाया। प्रेम करना भले ही आसान हो सकता है, मगर इसे निभाना आसान नहीं। प्रेम ने हमेशा प्रेमियों से बलिदान मांगा है और इसी बलिदान ने प्रेम को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ऐसे ही बलिदानों ने इतिहास के पन्नों पर अपने खून से लिखी हैं कुछ प्रेम कहानियां, जो ये बात चीख चीख कर बताती हैं कि प्रेम ठंडे पानी का चश्मा नहीं, बल्कि दहकते आग का दरिया है। कभी ये प्रेम तपते रेगिस्तान में जला तो कभी इसे दीवारों में चुनवाया गया, मगर जितनी भी बार इसे दबाने की कोशिश की गई, इतिहास ने उतने ही स्पष्ट अक्षरों में इनकी कहानी अपने सीने पर लिखी। तो चलिए आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही प्रेम कहानियों के बारे में जो अधूरी रहकर भी मुकम्मल हो गईं। विश्वकर्ता गणेश जी का जन्म। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच एक विवाद था। वह कौन से देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए, इस पर उनकी मतभेद थी। उन्होंने इसे सुलझाने के लिए विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी को भगवान शिव के घर में भेजा। लक्ष्मी जी ने शिव के घर में देखा कि पार्वती जी अकेली बैठी हैं और भगवान शिव स्नान के लिए गए हुए हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा, मुझे एक बेटा चाहिए जो सभी देवी देवताओं की पूजा करेगा।
पार्वती जी ने अपनी मनोकामना सुनकर लक्ष्मी जी को एक लड़का देने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वापस आए और पार्वती जी को एक लड़का दिया। वे बड़े ही प्यारे और विशालकाय थे। उनके मस्तक पर हाथी का सिर था और उनके गजराज बड़े ही भोले थे। इस तरह उन्हें गणेश नाम दिया गया। गणेश ने सभी देवी देवताओं की पूजा करना शुरू कर दिया और वह एक प्रसिद्ध देवता बन गए। एक समय की बात है, देवी पार्वती ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका नाम था कार्तिकेय। पार्वती माँ और भगवान शिव ने उससे बहुत प्यार किया। पार्वती माँ का मन था कि कार्तिकेय का जन्म उनके लिए हो। एक दिन कार्तिकेय ने अपनी माता पिता को पहली बार देखा। पार्वती माँ ने उन्हें गोद में उठाया और उन्हें अपना बेटा बनाया। पार्वती माँ ने उसका नाम रखा। पार्वती माँ और शिव शंकर ने उससे पाल पोसकर बड़ा किया। लेकिन एक दिन कार्तिकेय का मन उनके माँ-पिता को पहचानने का नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये दो लोग मियाँ माँ-पिता नहीं हो सकते। इस बार कार्तिकेय ने उनसे पूछा, कौन हो तुम दोनों? पार्वती माँ ने मुस्कुराकर कहा, हम तुम्हारे माँ-पिता हैं। लेकिन कार्तिकेय ने उन्हें नहीं माना और कहा, तुम मेरे माँ-पिता नहीं हो। इस बार शिव शंकर ने उन्हें समझाया और उनकी पहचान कराई। जब कार्तिकेय ने अपने माँ-पिता को पहचाना तो वो उनके गोद में खुशी से लिपट गए। पार्वती माँ और शिव शंकर भी खुश होकर उन्हें प्यार से गले लगा लिया। और उसके बाद से कार्तिकेय ने अपने माँ-पिता को कभी नहीं भूला। ये कहानी दिखता है कि माता पिता का प्यार और उनका साथ कितना महत्वपूर्ण होता है। शिव और सती का प्रेम। दक्ष प्रजापति की सभी पुत्रियां गुणवती थीं। फिर भी दक्ष के मन में संतोष नहीं था। वे चाहते थे उनके घर में एक ऐसी पुत्री का जन्म हो जो सर्वशक्ति संपन्न हो एवं सर्वविज्ञानी हो। अत दक्ष एक ऐसी ही पुत्री के लिए तप करने लगे। तप करते करते अधिक दिन बीत गए तो भगवती आद्या ने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। तुम किस कारण तप कर रहे हो? दक्ष ने तप करने का कारण बताया तो मां बोली, मैं स्वयं पुत्री रूप में तुम्हारे यहाँ जन्म धारण करूंगी। मेरा नाम होगा सती। मैं सती के रूप में जन्म लेकर अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगी। फलतः भगवती आद्या ने सती रूप में दक्ष के यहाँ जन्म लिया। सती दक्ष की सभी पुत्रियों में सबसे अलौकिक थीं। सती ने बाल्यावस्था में ही कई ऐसे अलौकिक आश्चर्यचकित करने वाले कार्य कर दिखाए थे जिन्हें देखकर स्वयं दक्ष को भी विस्मयता होती रहती थी। जब सती विवाह योग्य हो गई तो दक्ष को उनके लिए वर की चिंता होने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से इस विषय में परामर्श किया। ब्रह्मा जी ने कहा, सती आद्या की अवतार हैं। आद्या आदि शक्ति और शिव आदि पुरुष हैं। अतः सती के विवाह के लिए शिव ही योग्य और उचित वर हैं। दक्ष ने ब्रह्मा जी की बात मानकर सती का विवाह भगवान शिव के साथ कर दिया। सती कैलाश में जाकर भगवान शिव के साथ रहने लगी। भगवान शिव दक्ष के दामाद थे, किंतु किसी वजह से दक्ष के हृदय में भगवान शिव के प्रति बैर और विरोध भाव पैदा हो गया।